हे माय टीवियंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप शिमला ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, वो भी विदाउट टूर पैकेज, तो इस वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा कम से कम दामों में आप किस तरह से खुद अपना ये टूर अरेंज कर सकते हैं और हो करके आ सकते हैं ब्रिटिशियंस की समर कैपिटल, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। पहले से ही बहुत सारे टूरिस्ट ऑलरेडी शिमला की ओर सफर कर रहे हैं ड्यू टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नोफॉल, और अगर आप भी उनमें से एक हैं और लाइव स्नोफॉल का एंजॉय उठाना चाहते हैं शिमला के अंदर, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। तो वो एक ही है, न्यू दिल्ली से कालका शताब्दी ट्रेन, जो सुबह चलती है न्यू दिल्ली से लगभग 7 बजे के आसपास और आपको 12:10 पर पहुंचा देती है कालका रेलवे स्टेशन। कालका से 12:10 पर एक हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन चलती है, जो 5:20 पर आपको पहुंचा देती है शिमला रेलवे स्टेशन। शिमला रेलवे स्टेशन पहुंच करके वहां पर आप टैक्सी कर सकते हैं, जो माल रोड के आसपास आपको लगभग 200 रुपये में पहुंचा देती है। आप जब भी होटल बुक करिए तो वो माल रोड पर ही करिए, या आप माल रोड के आसपास द लिफ्ट नाम की एक जगह है, उसके आसपास आप होटल को बुक कर सकते हैं। होटल की रेट के बारे में बात करें तो 1000 रुपये से लेकर के 2000 के बीच में माल रोड या इसके आसपास के आपके होटल पड़ते हैं, आप उनको बुक करवा सकते हैं। उसकी सबसे अच्छी ये चीज़ रहती है कि आप कभी भी माल रोड पर आ सकते हैं, और माल रोड पर ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो कभी भी किसी भी टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट और बेकरीज माल रोड पर ही हैं, तो आप उनका भी इंजॉय उठा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डे वाइज आपको कब कब कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो ये जो मेरा टूर प्लान है, जो मैं खुद भी अपने आप जाता हूँ, वो 3 नाइट 4 डेज का जाता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट डे पर आप जब चले सुबह 7 बजे न्यू दिल्ली से, तो शाम को 5:20 पर आप रेलवे स्टेशन पहुँच गए शिमला। उसके बाद लगभग 20 मिनट लगते हैं अपने होटल तक पहुँचने में, तो लगभग 7 बजे आप अपने होटल से रेडी हो जाइए फ्रेश होकर के और निकल जाइए माल रोड पर। माल रोड पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के एंट्री लीजिए और वहाँ के लोकल फूड्स को ट्राई करिए। इसके साथ एक वहाँ पर वैक्स म्यूजियम है, जिसमें आप जॉनी वैक्स म्यूजियम करके 250 रुपीज़ पर पर्सन के नाम से एंट्री होती है। वहाँ पर 250 रुपीज़ पर पर्सन में वहाँ पर एंट्री होती है, बिल्कुल वैक्स म्यूजियम की तरह है। देखने में एक से एक सेलिब्रिटीज़ की वहाँ पर आपकी वैक्स की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जाके उनके साथ फोटोग्राफ को क्लिक करवाइए और इंजॉय करिए अपने इस दिन को। तो ये आपका डे 1 कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड डे की, जब आप कुफरी विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि डे 1 पर इवनिंग में जब आप माल रोड जाते हैं, तो वहीं पर आपसे टैक्सी वाले अप्रोच करते हैं। लगभग 800 रुपये से लेकर के 1000 के बीच में किसी भी टैक्सी वाले से बात कर लीजिए, और नेक्स्ट डे आपके होटल पर वो टैक्सी लगा देगा। लगभग आपसे 800 से 1000 के आसपास लेगा और आपको घुमाएगा कुफरी के पॉइंट्स। जब आप कुफरी विजिट पर जाते हैं तो रास्ते में आपको ग्रीन वैली घुमाया जाता है। उसके बाद कुफरी फन वर्ल्ड एक एडवेंचर पार्क है, वहां पर ले जाया जाता है। देन आपको कुफरी ले जाया जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम आपका कुफरी के अंदर ही स्पेंड होता है, और वापस लौटते समय आप इंदिरा पार्क को विजिट कर सकते हैं। इंदिरा पार्क के अंदर एक हिमाचल गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाइए और आप वहाँ के फूड को ट्राई करिए। इसके बाद शाम को लौटेंगे आप अपने होटल में। उसके बाद डिनर करिए, चाहे होटल के अंदर, चाहे आप माल रोड पर डिनर कर सकते हैं, और ओवरनाइट आपका स्टे रहने वाला है। तो ये डे 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब डे 3 की बात कर लेते हैं। इस दिन आपको माल रोड के आसपास, जो शिमला का माल रोड है, आपको अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माल रोड से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आप काली बाड़ी टेम्पल होकर के आइए, जो एंशिएंट टाइम का टेम्पल है। यहाँ से पूरे शिमला वैली का व्यू जबरदस्त आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप वापस आ जाइए माल रोड पर, और माल रोड पर आप घूम सकते हैं गेटी थिएटर, आप जा सकते हैं स्टेट म्यूजियम, और आप जा सकते हैं द लिफ्ट पर। लिफ्ट के 2 लेवल हैं और बहुत कम चार्ज लगता है। इन 2 लेवल से आप होकर के आइए। द लिफ्ट के सामने ही स्टेट म्यूजियम है, अगर आपको एंट्री मिल जाए तो वहां पर जाकर के जरूर विजिट करिए। आप जा सकते हैं स्कैंडल पॉइंट, जहां का सनराइज और सनसेट फेमस है, वहीं पर आप फोटोग्राफ भी क्लिक करवा सकते हैं। स्कैंडल पॉइंट के साथ साथ आप ब्रिज पर घूमिए, और वहां पे जो एक लोकल रेस्टोरेंट है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का, उसमें जाकर के आप छोले भटूरे और चाय को एंजॉय करिए। और अगर आप फूड को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो क्या कहने,
इसके साथ साथ अगर आप वहां पर व्यू की बात करें तो आपको बाहर की साइड में एक व्यू मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप अपने फोटोग्राफ को क्लिक करवा सकते हैं। द रिज के पास ही आपको मिलेगा एंशिएंट टाइम का फेमस चर्च, जिसे हम क्राइस्ट चर्च के नाम से जानते हैं। क्राइस्ट चर्च पे आप जाइए और वहां पर आप प्रेयर करिए। इसके बाद बाहरी शाम के टाइम पर आपको एक म्यूजिकल फाउंटेन लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग की बात करें तो आप हॉर्स राइडिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डे आपका कंप्लीट हो जाता है और इस डे आप और भी चीज़ों को कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लक्कड़ बाजार हो गया, माल रोड हो गया, ये 2 चीज़ें और हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वहाँ पर जो फेमस बेकरीज हैं वहाँ से आप केक, पेस्ट्रीज, इनको इंजॉय करना ना भूलिए। तो इस तरह से आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है। डे 4 आपका होने वाला है जब आपको वापस दिल्ली की ओर ट्रैवल करना है। तो इस दिन आप क्या करिए, सुबह सुबह 9 बजे के आसपास सामान को पैक कर लीजिए। 10-11 बजे तक आप होटल में ब्रेकफास्ट कंप्लीट करिए। 11 बजे चेकआउट मार दीजिए और अपने लॉकर रूम के अंदर ही सारे सामान को रख दीजिए। एक आप टैक्सी को पहले ही फिक्स करके रखिए जो आपको घुमाएगी आपको जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल अगर आप रोपवे से विजिट करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज होता है, जो आपका द रिज के पीछे से ही आपको मिलता है रोपवे। अगर आप रोपवे से जाना चाहें तो जा सकते हैं। मेरी सलाह ये होगी कि आप टैक्सी से ही जाइए। टैक्सी वाले को इस तरह से फिक्स करिए कि वो आपको जाखू टेम्पल के भी दर्शन करा दे और आपको रेलवे स्टेशन पर भी ड्रॉप कर दे, तो आपको सस्ता और ये अच्छा ऑप्शन पड़ने वाला है। सबसे पहले आप जाइए जाखू टेम्पल पर दर्शन करिए, लगभग 1 से 1.5 घंटा आपका लगेगा। वापस आइए, होटल से सामान को अपने पैक करिए, कैच करिए और उसके बाद आप निकल जाइए रेलवे स्टेशन पर। वापस की ट्रेन आपकी लगभग 5:30 के आसपास होती है। ट्रेन पकड़िए और वापस आप पहुंच जाइए कालका रेलवे स्टेशन। वहां से आपकी रात को 11:30 के आसपास दिल्ली की कनेक्टिंग ट्रेन होगी जो नेताजी ट्रेन के नाम से जानी जाती है, और वापस आप सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपका टूर कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही कम दामों में। अब जो कॉस्ट वेरी करती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, किस होटल में रुक रहे हैं, या आप किन किन जगहों को कैसे कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था। ट्रेन चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो कालका शताब्दी के आसपास का जो ट्रेन है वो आपका 600 रुपये के आसपास पड़ता है, और हिमालयन क्वीन की बात करें तो आपका स्लीपर का चार्ज लगभग 250 से लेकर के 250 के बीच में है। आप फर्स्ट क्लास का भी कंपार्टमेंट बुक करा सकते हैं जो 450 के आसपास है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, लेकिन आप बिना किसी टूर पैकेज के ब्रिटिशियंस की समर कैपिटल शिमला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए फिर भी कोई भी सवाल आपके रह जाते हैं तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन वाईटी भारत की फैमिली के साथ जुड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे रेड रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और बन जाएं वाईटी भारत की फैमिली का एक हिस्सा, और लगातार वॉच करते रहें इंडिया के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस से ट्रैवल से संबंधित जानकारी, लाइव स्नोफॉल प्रेडिक्शन और बहुत कुछ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।